यक्षिणी साधनाओं में वैसे तो यक्षिणियाँ बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ यक्षिणियों का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह अपने आप में काफ़ी विलक्षण शक्तियाँ समेटी हुई होती हैं। एक तो इसमें नटी यक्षिणी आती है और एक आती है बट यक्षिणी। बट यक्षिणी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि बट यक्षिणी जो होती है वो रसायन क्रिया में महारत हासिल है उसको। रसायन क्रिया में जिस तरह जब सुनते हैं लोग बाग, यहाँ पे शास्त्रों में बताया जाता है या फिर तांत्रिक ग्रंथों में बताया जाता है कि रसायन के ज़रिए सोना बनता है या फिर पारे के ज़रिए सोना बनता है या फिर और भी 2-4 क्रियाएं हैं जो रस वगैरह के ज़रिए सोना वगैरह बनता है या फिर चांदी बनती है। तो उसमें बट यक्षिणी बहुत महत्वपूर्ण होती है और बट यक्षिणी रसायन विद्या में महारत हासिल है उसको और काफ़ी क्रियाओं को वो जानती है और साधकों को भी कराती है, जितना मुझे जानकारी है। और एक नटी यक्षिणी भी अपने आप में एक विलक्षण यक्षिणी है और नटी यक्षिणी के विषय में विश्वामित्र ने अपने ग्रंथों में या फिर जो उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं उनमें काफ़ी चर्चाएं की हैं। और नटी यक्षिणी के विषय में उन्होंने यह कहा है कि नटी यक्षिणी सबसे पहले अपने आप में एक विलक्षण यक्षिणी है और साधक के जीवन को वो पूरी तरह से कायाकल्प करने में एक सहायक होती है नटी यक्षिणी। और भी साधकों से जानकारी हुई है। नटी यक्षिणी की जानकारी बहुत कम मिलती है, लेकिन जैसा कि विश्वामित्र ने बताया है कि नटी यक्षिणी अपने आप में एक बहुत अच्छी यक्षिणी होती है, लेकिन उग्र भी होती है। एक यह भी साधक को ध्यान रखना चाहिए। और नटी यक्षिणी साधक का जीवन में विश्वामित्र ने जैसा कहा है, और विश्वामित्र के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया था, क्योंकि विश्वामित्र जैसा ऋषि किसी बात को कहता हो तो वो ठोस धरातल पे ही कहता होगा और उन्होंने जो कहा होगा तो बहुत सोच समझ कर कहा होगा। और उन्होंने काफ़ी शक्तियाँ अर्जित कर रखी थी, जैसा कि उन्होंने राम के जीवन में भी राम को भी कुछ शक्तियाँ प्रदान की थी और श्री राम को भी काफ़ी कुछ सिखाया था और काफ़ी अस्त्र विद्याएँ या फिर काफ़ी विद्याएँ सिखाई थी। तो नटी यक्षिणी भी अपने आप में एक विलक्षण यक्षिणी है। और जैसा कि विश्वामित्र ने कहा है कि नटी यक्षिणी साधक का जीवन बदलने में बहुत सहायक होती है और साधक का पूरा जीवन कायाकल्प करने में कर सकती है। और नटी यक्षिणी में यक्षिणियों में सुरसुंदरी यक्षिणी की भी बात आती है। यूँ तो 8 यक्षिणियों के नाम आते हैं जो प्रमुख होती हैं, और रतिप्रिया यक्षिणी भी होती है, कामेश्वरी यक्षिणी भी होती है। तो मित्रों, मैं फ़िलहाल इतना ही यक्षिणी के विषय में। आने वाले दिनों में यक्षिणी की साधना का विधान भी मैं डालूँगा। तो धन्यवाद मित्रों।